हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 24 जून सैटरडे। सुबह के बज रहे हैं 10 और आज किचन की सफाई करनी है। तो खाना वाना सब बन गया है। नाश्ते में खमण बनाया था, लौकी के कोफ्ते बनाए थे और बाकी जो भी सामान था खाना पीना सब हो गया है। अब चलिए किचन की हालत देख लो आप पहले कि किचन की क्या हालत है। उसके बाद जब पूरी सफाई हो जाएगी तब मैं आपको किचन की हालत दिखाऊंगी। 3-4 महीने हो गए किचन साफ़ नहीं हुई, तो बहुत गंदी हो रही है। और पिछले 1 महीने से वैसे भी मेरी इतनी भागा दौड़ी हो रही थी। पहले घूमने चले गए, फिर आते ही भरतपुर चले गए, फिर जयपुर, बीच में जयपुर का भी ट्रिप हो गया, फिर रामगंज मंडी हो गया है, सब हो गया है, सब घूमना फिरना बहुत हो गया। अब थोड़ा सा घर पे ध्यान दे लेते हैं। और मैं बिल्कुल काम वाली बाई बनी हुई हूँ। पसीने आ रहे हैं, आपने देख लिया है, क्या फ़र्क पड़ रहा है यार। छड्डो, घर में तो जैसे मन करे वैसे रहना चाहिए। तो अब काम वाली बाई बन के मैं कर लेती हूँ घर का काम। सफाई कर लेते हैं थोड़ी सी घर की, बहुत गंदा हो रहा है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी बिफोर एंड आफ्टर। और चलो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं आज की मेहनत मजदूरी फिर से। और ये देखो, नाश्ते में इतना सॉफ्ट और इतना टेस्टी खमण बनाया था मैंने। भी बनाया था सच में, आपको लग रहा हो मैं ऐसे ही फेंक रही हूँ, खुद से बनाया हुआ है और बहुत टेस्टी भी था। ये मेरे लौकी के कोफ्ते हैं रेडी, मतलब दिन के खाने की तैयारी कंप्लीट हो गई है। अब आप किचन देख लो भैया, किचन की हालत हो रही है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। खिड़की से ले लो, सब जगह से ले लो, किचन की तो मतलब ऐसी की तैसी हो रखी है। डब्बे पूरे जगह पे हैं नहीं, सब भसूड़ी जिसको बोलते हैं ना, भसूड़ी मची पड़ी है। वो भसूड़ी मेरी किचन में मची पड़ी है क्योंकि 3 महीने हो गए घूमना फिरने के चक्कर में। ये देखो सब जगह मतलब हालत ख़राब होती है। मतलब मेरा इतना जी बहुत दिन से इतना ऊपर को आ रहा था कि मैं कब इसे साफ़ करूं, कब इसे साफ़ करूं। अब आप पूरी मैंने आपको ये किचन दिखा दी है। अब चलो लगते हैं सफाई में। इधर आओ बाबू, दिखाओ तो सही कैसे चोट लगी फ्रिज से। इधर आओ, तो इधर दिखाओ बाबू। अरे इतनी सी चोट पे इतना कौन रोता है यार। गंदी बात। चुप, स्ट्रॉन्ग बॉय ऐसे रोते हैं क्या? स्ट्रॉन्ग बॉय। 12 बज जाएगी, सफाई करने में मैं कब नहाऊंगी। बालों में तेल भी लगा रखा है, कितनी गंदी लगती हूँ। फिर मैं आप बोलोगे मम्मा कैसे गंदे गंदे रहते हो। अच्छी लगती है। क्या? एप्पल। एप्पल का कौन है बेटा? एप्पल का वो कौन है? ओनर स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स, वेरी गुड। एप्पल का ओनर स्टीव जॉब्स। चलो मैं जाऊँ। ओके, आप पूरा बंद करो पहले। बंद कर दो बेटा। चलो लेट्स गो, जल्दी से चलते हैं किचन में क्योंकि गर्मी बहुत होती जा रही है। दिन में वैसे ही इतनी गर्मी पड़ रही है और हो जाएगी। चलते हैं किचन में, फटाफट सफाई कर।
5 मिनट बैठते हैं, इसके बाद जाएंगे नहाने। हालत ख़राब हो गई भाई साहब, बट किचन चमक गई। अब बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो किचन साफ़ हो गई है। दिखा देती हूँ आपको। ये बर्तन रह गए हैं बस साफ़ करने के लिए, बाकी तो एक चमक गई। एकदम साफ, कोना कोना चमक चुका है अब हमारी किचन का। अंदर भी एकदम सब अरेंज कर दिया है, डब्बे डब्बे एकदम साफ। ये भी बहुत गंदा हो रहा था, ये थोड़ा मैसी ही रहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद ये भी सब अरेंज हो गया है। ये किचन का करते हैं जिसमें रोटी वोटी रखते हैं, ये हम नहीं रखते हैं, ये गैस वैस साफ़ करने के। और ये एक ड्रॉर रह गई है, ये हम करते रहते हैं तो इसलिए बर्तनों वाली ज़्यादातर ये ही नहीं हो पाती है। अब सब साफ़ हो गई है मस्त एकदम। वैसे भी बर्तन रह गए, ये कर देंगे बाद में। और अब चलते हैं नहाने, थोड़ा सा टेबल डाइनिंग टेबल और करना है, वो करके फिर जाते हैं नहाने फटाफट। नहा के आपको फिर मिलते हैं अच्छी शक्ल सूरत के साथ। अभी तो बहुत ही गंदी हो रही है, एकदम काम वाली बाई की तरह पसीने पसीने हो रहे हैं। चलो ओके, मिलती हूँ नहाने के बाद। तो गाइस नहा लिए हैं और बेटे को भी नहला दिया है, बर्तन मम्मी ने कर दिए थे और कपड़े सारे मशीन में डाल दिए हैं। यह है अभी तक का अपडेट और टाइम हो चुके हैं 1:45। 10 बजे हम सफाई करने लगे थे किचन की, 1 बजे हम फ्री हुए सफाई करके, 1 सवा 1 बजे। और इसके बाद फिर मैं चली गई बाथरूम में। फिर बाथरूम भी मैं 1 हफ्ते बाद ही आ रही हूँ। हाँ शायद लास्ट संडे को किया था, तो गंदा तो हो ही जाता है, फिर वो भी पूरा क्लीन व्लीन करा एकदम। अब नेक्स्ट 1 वीक के लिए तो बाथरूम सॉर्टेड है और किचन आई थिंक 2 महीने, मान ही लो 2-3 महीने के लिए सॉर्टेड है। इतना अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी, दिवाली वाली सफाई हो गई आज। एक हर 3 महीने में ये करनी ही पड़ती है, क्योंकि हमारी पता नहीं हम, मुझे नहीं पता दूसरों का, बट हमारी किचन बहुत गंदी हो जाती है। क्योंकि डेली बेसिस पे यार इतना हो नहीं पाता जॉब के साथ कि मैं डेली डस्टिंग वगैरह नहीं हो पाती, कुछ भी नहीं हो पाता एक्चुअली। और संडे को भी ऐसे ही बिज़ी हो जाते हैं और कामों में लग जाते हैं। तो हर 3 महीने में ये डीप क्लीनिंग, 2 महीने 3 महीने जब भी मतलब टाइम मिलता है तो एक बार तो डीप क्लीनिंग होती है और महीने में 1 बार मान लीजिए थोड़ा थोड़ा ऊपर से डस्टिंग वगैरह हो जाती है। तो ऐसे ही चलता रहता है। और मुझे थोड़ा सा किचन गंदी हो जाती तो मेरा जी थोड़ा सा ख़राब होने लग जाता है, मेरा मन नहीं लगता काम में। तो बस मुझे लगता है कब सैटरडे संडे आएँ और इसको अच्छे से साफ़ करें, तब थोड़ा मेरा खाना बनाने में मन लगता है। ये मेरी माँ की करामात हैं। वो एक्चुअली घर में इतनी सफाई रखती थी कि अब वही आदत मुझे भी हो गई है और एक्चुअली मेरे भाई को भी सेम आदत हो गई है कि अब हमें ना गंदगी बिल्कुल सुहाती ही नहीं है। इतना वो सफाई से रहती हैं, हम अभी भी नहीं रह सकते जितना वो अभी भी सफाई से रहती है। जबकि घुटनों का ऑपरेशन हो गया है, अभी उनका अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन हुआ था, बट सफाई वो बहुत रखती हैं घर में। तो बस उनकी ही माँ की ही बेटे हैं हम, अपनी माँ की बेटी हैं, तो बस उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हैं। तो हमें भी वही आदत है सफाई करने की। इतनी सफाई डीप, मतलब इतनी अच्छे से सफाई यार देखो काम वाली भी नहीं कर पाते हैं, कोई भी नहीं कर पाता, मतलब नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें पता है कि हमें किस अकॉर्डिंग, मतलब मुझे पता है कि मुझे क्या चीज़ कैसे अरेंज करनी है और क्या, मतलब मुझे कितनी सफाई चाहिए मैं ही जान सकती, मतलब मुझे ही पता है। आप समझ गए होंगे मेरी बात में, बहुत ज़्यादा वो टंग ट्विस्टर टाइप हो रहा है। तो बस इसलिए ये मैं खुद ही करती हूँ। मैं मम्मी की सिर्फ हेल्प लेती हूँ, मम्मी सिर्फ हेल्प करती हैं, क्योंकि ज़्यादातर किचन में काम मैं ही करती हूँ, तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग ही सारा सामान अरेंज चाहिए। तो अब किचन विचन हो गई है, अब बनाएंगे खाना वाना, खाएंगे और थोड़ी देर आराम करेंगे। फिर शाम को कुछ गेस्ट आने वाले हैं, स्पेशल गेस्ट। मिलवा तो मैं नहीं पाऊँगी, बट शाम को स्पेशल बनेगा, दाल बाटी समथिंग टाइप, या फिर कुछ और जो भी। मैं अभी कॉल करके पूछूंगी उनसे कि क्या उन्हें खाना है। मेरी ननद लगती हैं वो,
वो बाहर रहती हैं, पढ़ाई कर रही हैं, तो 2 साल बाद वो अब वापस आई हैं। 2 दिन पहले हम घर पे तो उनसे मिल के आ गए थे, बट यहाँ बुलाना नहीं हो पा रहा था अपने घर पे, क्योंकि इधर उधर चक्कर कट रहे थे, कभी जयपुर, कभी भरतपुर, कभी रामगंज मंडी, मतलब ऐसे ही इधर उधर जाना हो रहा था बहुत। तो मैंने सोचा आज फ्री हैं थोड़ा सा, तो आज मैं उनको बुला लेती हूँ शाम को। तो मैं शाम को सोच रही हूँ उन्हें मतलब मैंने बोल दिया है कि आप आ जाना शाम को सब लोग, तो वो शाम को आएंगे। अभी मैं उनसे पूछ लेती हूँ क्या उनकी फरमाइश है, तो उनकी फरमाइश पूरी की जाएगी, भाभी का फ़र्ज अदा किया जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, अब वो बहुत टाइम बाद आई हैं, तो मैंने सोचा चलो यार कुछ स्पेशल। वो हमेशा बोलती रहती हैं वीडियोस वगैरह देख के कि मैं जब आती हूँ तब कोई ना तो कोई फंक्शन होता है, ना कोई प्रोग्राम होता है, तो मैं यही बोलती हूँ कोई बात नहीं, आप आ जाओ, हम वैसे ही प्रोग्राम कर लेंगे। तो वैसे ही कुछ समथिंग स्पेशल टाइप उनको स्पेशल फील कराने के लिए कर रहे हैं, और देखते हैं मिल जाना होगा या नहीं। वैसे तो मुश्किल ही है, बट अब मैं सीधे आपको मिलूँगी शाम को स्पेशल खाने के साथ। अभी हम खाना खा के आराम कर लेते हैं, मम्मी पापा सब लोग, और इसके बाद चलिए अब शाम को ही मिलते हैं, क्योंकि बीच में तो कुछ भी हैपनिंग नहीं है। मैं आपको सोना होना तो क्या दिखाऊंगी, आप लोग खुद बोर हो जाओगे। तो चल रहा है एकदम टाइट शेड्यूल चल रहा है हमारी सैटरडे का, सेकंड सैटरडे है ना, नहीं 4th सैटरडे संडे है ये। आज 24 तारीख, हाँ 24 जून है आज, तो एकदम टाइट शेड्यूल चल रहा है भाई, बैक टू बैक। तो चलो अब आपको सीधे शाम को मिलती हूँ। गुड इवनिंग। तो शाम हो गई है और टाइम हो गया है 6:30, और मैं फटाफट से खाने की तैयारी कर रही हूँ, जो भी गेस्ट आने वाला है। कढ़ाई पनीर, दाल, चावल, रायता, वेज रायता, और मीठे में आइसक्रीम वगैरह मंगा लेंगे। तो ये मैं बना ली हूँ, तो फटाफट मैं पहले दाल में तड़का दे देती हूँ। काली मसूर और चने की दाल मैं बना रही हूँ, तो पहले उसमें तड़का दे देती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी कढ़ाई पनीर। तो मैंने यहाँ पर बनाई काली मसूर और चने की दाल कुकर में। मैं डायरेक्ट सीटी लगाती हूँ ऑयल डाल के, इससे बर्तन भी कम होते हैं और दाल अच्छी बन जाती है, ठीक ठाक, मतलब टेस्टी बन जाती है दाल। ये मैंने एक पंजाब से आंटी आई थी, मैंने मतलब विशाल भैया की शादी जब हुई थी तो पंजाब से एक आंटी आई थी, उनसे मैंने ये चीज़ सीखी थी। वो बहुत अच्छी थी यार, बहुत सारी चीज़ें वो बता के गई थी। छोले भी मुझे वो सिखा के गई थी, जो पंजाबी छोले होते हैं एक्चुअल, तो वो मैं कभी बनाऊंगी तो वो आपको दिखाऊंगी। इसके बाद मैंने कढ़ाई पनीर के लिए चॉपिंग वगैरह स्टार्ट की थी मम्मी और हमने, जो शिमला मिर्ची और वो सब सारा मसाला वगैरह जो है वो सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो पहले काटी थी। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाई और उसमें प्याज और शिमला मिर्च और पनीर इनको पहले सॉर्टेड किया था। कढ़ाई पनीर मसाला मैंने भून लिया था। मैं ये जो कढ़ाई पनीर बनाती हूँ शेफ़ रणवीर ब्रार जो हैं, हाँ शेफ़ रणवीर ब्रार हैं, उनकी ही रेसिपी मैं फ़ॉलो करती हूँ। मुझे वो अच्छी लगी थी। मैंने एक बार बहुत 3-4 साल पहले मैंने उनकी वो रेसिपी ट्राई करी थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और सबको घर में बहुत पसंद आई थी। तो मैं तब से उनकी ही रेसिपी के हिसाब से मतलब जो है कढ़ाई पनीर बनाती हूँ। तो आप भी उनकी रेसिपी फॉलो कीजिए और कढ़ाई पनीर के मज़े लीजिए। मेरा कढ़ाई पनीर यहाँ पर हो गया है तैयार। अब मैंने मसाला वसाला भूनूंगी, मतलब पनीर वनीर जो सब्जियाँ थी वो सॉटेड हो गई थी। इसके बाद मैंने मतलब कढ़ाई में ऑयल डाला और लहसुन प्याज और गरम मसाले डाल के उसे अच्छे से भूना। ये देखो, ये रहा कढ़ाई पनीर मसाला जो मैं उनकी रेसिपी से फॉलो करके बनाती हूँ। तो फिर इसके बाद मैंने टमाटर वगैरह प्यूरी वगैरह डाल के इसको अच्छे से पका लेंगे, भून लेंगे। चावल के लिए मैंने पानी रख दिया था। सारा ऑलमोस्ट मेरा मतलब सारा काम जो है वो बन गया था। और ये देखो क्या लाजवाब कलर आया है यार सब्जी में, मस्त सब्जी बनी थी एकदम। और ये मेरी दाल हो गई तैयार, रायता हो गया रेडी, आटा लगा दिया, चावल बन गए, सलाद काट के सारा काम हो गया है ख़त्म। अब कपड़े चेंज कर लेते हैं, बहू की तौहीन हो जाएगी इसलिए सबसे पहले कपड़े चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा बहू बन जाती हूँ मैं। इसके बाद आपको मिलती हूँ बहू बनने के बाद। बहुत गर्मी है यार, उमस के मारे हालत ख़राब हो गई है। चलो कपड़े चेंज करने के बाद आप बन गई मैं बहू। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मैंने कुर्ता चेंज किया है, नीचे लोअर यही है गर्मी के मारा हालत थोड़ी ख़राब, बिंदी लगा ली, थोड़े से बाल बना लिए। गर्मी बहुत है भैया, नहीं मन कर रहा कपड़े पहनने का, मेकअप करने का। खाना खाने आ रहे हैं, खाना खिला देंगे यार, क्या फर्क पड़ता है कपड़े से।
ठीक से कुर्ता पहन लिया है, चुन्नी डाल ली, हो गई हूँ आधी करती, बहू तो बनी ही है। चलो चलते हैं वापस, फ़ोन कर देते हैं उनको। अब ये ठंडे ठंडे कमरे में बैठ के अब किचन में कहीं जाएंगे तो दोबारा मन नहीं करेगा भाई तो। अब पूड़ी तो अपने आप बन के आ जाए तो बढ़िया है। नहीं बनते बहुत गर्मी है। अब तो ठीक लग रहा है थोड़ा एसी वाले रूम में बैठ कर। सुबह से आज तो पसीने पसीने नहा रहे हैं जब से। चलो भाई मिलते हैं आपको थोड़ी, अब तो क्या खाना वाना खिला के उसके बाद ही मिलेंगे आपको। गुड मॉर्निंग गाइस। रात को मैं ब्लॉग एंड करना भूल गई क्योंकि 11:30 बज गए थे जब वो निकले थे सब लोग। तो खाना वाना खाया, बातें करी, 8:30 बजे वो लोग आए थे और 11:30 बज गए थे, तो मैं ब्लॉग एंड करना भूल गई। और आज है 25 तारीख संडे, 25